हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम जिला कांगड़ा की बात करते हैं तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। लगभग 25% जो पॉपुलेशन है पूरी स्टेट की जिला कांगड़ा के अंदर रिजाइड करती है। और यहाँ पर यदि हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं तो 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूरे प्रदेश में 68 में से जिला कांगड़ा के अंदर है। ये बहुत बड़ा नंबर है और मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए भी एक चैलेंज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जितने भी इलेक्शन अधिकारी होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, और जितनी भी टीम्स जो है वो इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर गठित की जाती है, उनके लिए भी एक चुनौती रहती है इतनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैनेज करने के लिए। और यदि हम बात करें इलेक्शन पोल मैनेजमेंट की तो उसमें इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग एक बहुत अहम अंग है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए। और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है ये प्राइमरीली दो चीजों को कवर जो है इसके माध्यम से किया जाता है। पहले तो इलीगल एक्सपेंडिचर जो है जो कैंडिडेट्स इनकर करते हैं, जो ग्रेटिफिकेशन है वोटर्स की कैश के माध्यम से, लिकर के माध्यम से, या और कोई इलीगल ऐसे आइटम्स हो, कॉन्ट्राबैंड हो, उनके माध्यम से, तो वो इलीगल एक्सपेंडिचर पर नजर रखने के लिए जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम्स हैं वो कार्यरत रहती हैं। तो इसमें प्राइमरीली हमारा एक तो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, 3 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने यहाँ पे गठित की थी। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं वो भी 3 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर हमने गठित की थी। इसमें जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं इनका प्राइमरीली जो मैंडेट है वो ये रहता है कि वो जगह जगह चेक पोस्ट हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं, और कोई अगर इलीगल मूवमेंट हो कैश की, लिकर की, या किसी और भी मटेरियल की, गिफ्ट्स की, उसके ऊपर जो है वो पैनी नजर रखते हैं। सभी जो व्हीकल्स हैं उस चेक पोस्ट से जो गुजरते हैं उनको चेक किया जाता है। और ये इनमें जो चेक पोस्ट के अंदर भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है क्योंकि एक फिक्स लोकेशन पे चेक पोस्ट नहीं एस्टैब्लिश की जाती है, जिससे भी कोई ऐसे यदि कोई इलीगल गतिविधियों के अंदर जितने भी लोग कार्यरत हैं तो उनको भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेगी, इंस्पेक्शन पता नहीं कहाँ हो जाने की, और एक जो डिटरेंट इफेक्ट है इन जनरल जो है वो अवेलेबल रहे। इसके साथ साथ हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, हमें बहुत सी शिकायतें भी यहाँ पे जो प्राप्त हुई, हमने यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस के लिए यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था, और उसमें साथ ही साथ इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की भी कंप्लेंट्स हमें वहां पर हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर समय समय पर मिलती रही। तो उसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स की जो ड्यूटी है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर की थी, जो टर्न अराउंड टाइम ऑफ 100 मिनट्स के अंदर वहां पर जाके जो मौके की कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करते थे। और उसके साथ भी हमारी कई जो ग्रेटिफिकेशन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, कैश का सीजर भी फ्लाइंग स्क्वाड्स के माध्यम से भी किया गया। और इसके साथ साथ हमारी जो पुलिस की भी टीम्स हैं, एसपी साहब मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य जो पूरे जिले में इलेक्शंस के अंदर किया। और रिकॉर्ड तोड़ इस बार जो सीजर्स हैं, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो कैश है पूरे जिला कांगड़ा के अंदर सीज किया गया, और 3 लाख जो लीटर है उससे अलग जो उससे ज्यादा जो दारू है वो पूरे जिले के अंदर सीज की गई। और ये कम से कम 6-7 गुना जो पिछले इलेक्शंस में सीजर हुआ है उससे ज्यादा इस बार जो सीजर है वो किया गया। और इसके साथ साथ हमारी पुलिस की टीम्स के साथ साथ एक्साइज की टीम्स भी जो हमारी इलीगल लिकर की मूवमेंट है उसके ऊपर जो है वो निगरानी रखती हैं। हमारी सेंट्रल जीएसटी की टीम्स हमने इस बार लगाई थी, बहुत से वेयर हाउसेस हमने आइडेंटिफाई किए थे जो यहाँ पे जितना भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उनकी जो स्टैकिंग है कंसर्न जो हमारे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने की हुई है, ताकि वहां से भी यदि कोई बल्क में मूवमेंट होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, गिफ्ट्स की, वो भी तुरंत उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित हो पाए। तो लगभग हमारी 150 टीमें जो पूरे जिले के अंदर इन चीजों को लेके एक्टिव थी। इसके साथ साथ यदि हम बात करें लीगल इलेक्शन एक्सपेंडिचर की तो इसमें जो लिमिट थी वो 40 लाख ही माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब्ड थी। इसमें भी हमारा जो जितने भी कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो पॉलिटिकल गतिविधियां करते हैं उसका जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है वो भी हमारी वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम्स और अकाउंटिंग टीम्स के माध्यम से उसको सुनिश्चित किया जा रहा था। तो एक नीड फेल्ट हुई इन सभी टीम्स को मॉनिटर करने की, और लगभग 200 से अधिक जो हमारी टीम्स थी, चाहे वो इलीगल इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेके हो, चाहे वो लीगल एक्सपेंडिचर को लेके हो। तो आम पिछले बाई इलेक्शन में ये देखा गया फतेहपुर के अंदर कि हमारी जो वहां पे तो क्योंकि एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन था,
तो 10 टीम्स को भी मॉनिटर करना एक जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट। तो हमने इस बार ये एक कंसीव किया प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा गया कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव, शॉर्ट में ई कैच के नाम से इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया। और इस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी हमारी डेटा एंट्री है किसी भी टीम की, चाहे वो पुलिस की टीम हो, चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हो, चाहे वो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम की एंट्री हो, जितना भी हमारा वीडियो सर्वेलेंस टीम्स है, जितनी हमारी वीडियो व्यूइंग टीम्स है और अकाउंटिंग टीम्स जो है, वो भी सारी अपनी जो एंट्री है ई कैच एप्लीकेशन के माध्यम से उसको हमने यहाँ पे सुनिश्चित किया। और ये एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक बनाई गई, इसके साथ साथ इसका एक वेब इंटरफेस भी जो है वो डेवलप किया गया। और जब ये एप्लीकेशन कंसीव हुई तो हम सब टीम के मेंबर्स उस समय यहाँ पर मौजूद थे और उसमें हमने लोकल एनआईसी यूनिट स्पेशली अक्षय मेहता साहब को हमने रिक्वेस्ट की, ही इज द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, और इन्होंने हमें बोला कि हम ये एप्लीकेशन बना देंगे। और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में 2 दिन के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन है वो तैयार कर हमें सौंप दी। हालांकि उसके बाद भी उसके अंदर काफी जो चेंजेस हैं वो होते रहे और वो तक लास्ट तक भी जो एवोल्यूशन है वो चलता रहा। हमने इसके अंदर डिस्टिलरी मॉड्यूल भी ऐड किया था कि जो हमारे यहाँ पे 3 डिस्टिलरीज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर सिचुएटेड हैं, उनके अंदर भी जो इनफ्लो और आउटफ्लो है लिकर का या रॉ मटेरियल का, वो भी हमारा ई कैच एप्लीकेशन के माध्यम से लॉग हो। और ये ई कैच एप्लीकेशन जो है इसने बड़ा एक सकारात्मक रोल जो है वो अदा किया पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर। और मैं मानता हूं कि एक तो जो हमारा मैक्सिमम सीजर इस बार जो रिपोर्ट हुआ है विधानसभा चुनाव में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वो पार्टली बिकॉज पुलिस का रेगुलेटरी एक्शन बहुत जो इफेक्टिव रहा, उसके साथ साथ एक ई कैच का जो मैकेनिज्म है इसके माध्यम से हमें रियल टाइम बेसिस पे जो रिपोर्ट्स हैं, पहले रिपोर्ट कंपाइल करने में ही 3-4 दिन लग जाते थे यदि हम किसी एक पर्टिकुलर दिन की रिपोर्ट कंपाइल करते थे, परंतु अब रियल टाइम बेसिस में आज तक कितना सीजर कैश का पूरे जिले के अंदर हुआ है, या फिर अगर यदि हम बात करते हैं लिकर का कितना सीजर पूरे जिले के अंदर हुआ है, सभी एजेंसीज का, चाहे वो एक्साइज हो, पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन द्वारा टीमें गठित की गई हो, तो एक सेंट्रल रिपोजिटरी, एक डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से हमें उसका जो एक सारा ब्यौरा है वो प्राप्त होने लगा। और मैं और एसपी साहब और बाकी पूरी टीम के मेंबर्स भी उसको समय समय पर रिव्यू करते थे। एक इंसिडेंट मैं जस्ट शेयर भी करना चाहूंगा कि जैसे पहले हम किसी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम को जाके डीईओ या एसपी या कोई और भी व्यक्ति जिला लेवल से उसको चेक करते थे, तो सबसे पहले उनको फोन करना पड़ता था कि आपने नाका कहाँ पे लगाया हुआ है। तो वो ऑलरेडी अपना जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वो सतर्क हो जाती थी, यदि वो कार्य नहीं भी कर रहे हैं तो वो अपना कार्य करने लग जाते थे। परंतु ई कैच के माध्यम से हमें ये पता लगने लग गया रियल टाइम बेसिस पे किस टीम ने कहाँ पे जो नाका लगाया हुआ है, और हम उस टीम की भी एक सरप्राइज जो चेकिंग है वो हमने करनी शुरू की, जिससे उन टीम्स के अंदर भी एक जो भय है वो उत्पन्न हुआ कि कहीं ना कहीं हमें जो है वो देखा जा रहा है, हमारी परफॉर्मेंस को आंका जा रहा है। नंबर ऑफ व्हीकल्स जितने वो चेक करते थे, सारे नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रत्येक टीम द्वारा ई कैच एप्लीकेशन के माध्यम से अपडेट की जाती थी। शाम को 6 बजे मैं और एसपी साहब बैठ के किस पर्टिकुलर टीम ने कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स चेक किए हैं, और यदि हमें लगता था किसी एक टीम ने कम व्हीकल्स जो चेक किए हैं, हम डायरेक्टली उस टीम को फोन कर उनका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में उनसे जो है वो बातचीत करते थे। तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हुआ। 150 टीमों जो है लगभग जो हमारी रेगुलेटरी और जो 50 टीमें जो हमारी लीगल एक्सपेंडिचर के लिए थी, उनके साथ एक रियल टाइम बेसिस पे हमारा समन्वय जो है वो स्थापित हुआ। फोन नंबर्स का भी बहुत छोटी चीज है कि जब आपके जितने भी इंचार्जेस हैं इन टीम्स के, उनके लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 200 नंबर अपने फोन के अंदर फीड करूं या अपना जो है वो हमेशा अपने साथ रखूं। परंतु ई कैच एप्लीकेशन के माध्यम से एक रिपोजिटरी, हमारी एक टेलीफोन डायरेक्टरी भी बन गई। किसी एक एफएसटी के सदस्य को यदि डायरेक्टली डीसी को कॉल करना है तो वो भी एप्लीकेशन के माध्यम से कॉल कर सकते थे। और मैंने किसी भी टीम से बात करनी है, किसी एसएचओ से बात करनी है, एसपी साहब ने किसी फ्लाइंग स्क्वाड के इंचार्ज से बात करनी है, वो सारा जो सिस्टम है वो हमने ई कैच एप्लीकेशन के माध्यम से किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसपी साहब को भी, वो भी इसके बारे में 2 शब्द कहें कि उनको क्या इसकी जो सहायता है वो प्राप्त हुई पूरे निर्वाचन प्रोसेस में। थैंक यू डी साहब। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकें। और जिला कांगड़ा को ये जो अवार्ड मिला है, ये मिलने की पूरी अपेक्षा थी, क्योंकि इतना अच्छा काम जिला कांगड़ा में किया गया था।
मैं स्टेट हेडक्वार्टर में रहा हूँ इलेक्शन के पिछले इलेक्शन के दौरान में। तो ये जो हमारा डाटा कंपाइलेशन एक बड़ा इशू रहता है, और हमारी कितना सीजर पुलिस ने किया, कितना एक्साइज ने किया, कितना एफएसटी ने किया, कितना एसएसटी ने किया, ये कंपाइलेशन की रिपोर्ट डिले हो जाती थी जनरली जो हमारी डेली इलेक्शन में जाती है। तो सबसे बड़ा फायदा इस ई कैच का हुआ कि जो डाटा जनरेशन है, डाटा का कंपाइलेशन है, वो एक बटन में हो जाता था दबा करके हमारा। तो मॉर्निंग सुबह जो है हमारी रिपोर्ट जाती है 8 बजे, तो ये सबसे पहले रिपोर्ट जिला कांगड़ा की जाती थी, क्योंकि हम एक बटन दबा करके 90 हमारे पास टीमें थी जो फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी की थी। इसके अलावा जो हमारे नाके 19 नाके हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर नाका थे, नाका में भी हमने ये कैच लगाई हुई थी। और जो हमारे थाने हैं 21 जो हमारे थाने थे, जो टेरिटोरियल थाना हैं, उन सब थाना से ये डाटा एंटर होता था। और इसके अलावा जो टीमें हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी फ्लाइंग टीमें जाती थी साथ में, वो भी इसमें एंटर करती थी। तो निश्चित तौर पे इतने बड़े डाटे को इकट्ठा करके उसको कंबाइन करके उसकी जो रिपोर्ट है LOR1 LOR2 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होती है, उस फॉर्मेट में डाटा जब ऑटोमेटिकली हमारे पास तैयार हो जाता था, तो इससे बड़ी सुविधा जो है आज से पहले नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया जिला कांगड़ा के द्वारा, ये अनुकरणीय था अन्य जिलों के लिए भी और अन्य राज्यों के लिए भी। लेकिन क्योंकि समय कम था, इलेक्शन शुरू हो चुके थे, तो इस दौरान इसका प्रोसेस चला हुआ था, तो हमें ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में, क्योंकि ये बड़ी उपयोगी हुई, क्योंकि एक्सपेंसिव ऑब्जर्वर यहाँ पे आए, उनको रिपोर्टें चाहिए होती थी, पुलिस ऑब्जर्वर यहाँ पे उनको रिपोर्टें चाहिए होती थी। तो हम कहते हैं कि आपके पास ये सारे लॉगिन आईडीज हैं, हम भी जनरेट करके देते हैं उनको, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप देख सकते थे। तो रियल टाइम बेस पे जिस आपने कहा मॉनिटरिंग कर पाते थे और डाटा का जो है वो कंपाइलेशन कर पाते थे। तो निश्चित रूप से इससे जो हमारी एफिशिएंसी है, ये जो हुआ, और जो हमारी एफिशिएंसी है, हम अपना समय और कामों में दे पाए। जो हमारा समय डाटा कंपाइलेशन में रहता था, ये हम और कामों में दे पाए। तो इससे इस ऐप की उपयोगिता जो है सिद्ध हुई, और इसी का ये परिणाम है कि आज ये इनाम जो है हमें मिला है जिला कांगड़ा के लिए। ये सभी जिला कांगड़ा के जितने भी सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी जिन्होंने काम किया, सब इस प्रकार का अवार्ड पा करके बड़े मतलब प्रोत्साहित हो रहे हैं और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। इसमें मैं ये ऐड भी करना चाहूंगा कि लगभग 270 लॉगिन आईडीज हमने इस एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट किए थे, जिसमें हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स, हमारे जो माननीय चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के, उनका भी हमने लॉगिन आईडी क्रिएट किया था, ताकि वो भी रियल टाइम बेसिस के ऊपर क्या गतिविधियां जिला कांगड़ा के अंदर चल रही हैं उनके बारे में अपना जो है ज्ञान और संज्ञान दोनों ले सके। और साथ साथ हमने एसपी साहब के लिए, एसपी नूरपुर, एसपी कांगड़ा और डीआईजी मैडम के लिए भी हमने इसके अंदर जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो क्रिएट किए थे, ताकि एक रियल टाइम बेसिस पे सभी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एक इनपुट मिलता रहे कि कहाँ पर जो कार्य है वो हो रहा है, कहाँ पर जो है वो अभी जो और जो स्कोप है इम्प्रूवमेंट का वो देखा जा रहा है। और इस अवार्ड के लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी इनोवेशंस होती हैं जो एक्नॉलेज नहीं होती हैं, परंतु वो उनकी मैग्नेटिविटी की वजह से ये जो ई कैच एप्लीकेशन हमने यहाँ पे जिला कांगड़ा के अंदर डेवलप की थी, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है और पूरे कंट्री के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो एक आईटी इनिशिएटिव है इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, उसमें उस अवार्ड से नवाजा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी इलेक्शन ऑफिशियल्स का भी जिनके अथक प्रयासों से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो कंडक्ट हो पाया। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा इलेक्शन के दौरान, आप लोगों के माध्यम से हमें बहुत इनपुट्स भी मिले, कहाँ पर जो है वो कार्रवाई अपेक्षित है और कहाँ पर जो है और सुधार जो इलेक्शन प्रणाली के अंदर किया जाना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का, स्पेशली एडीसी मैडम और अक्षय मेहता साहब का। इन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट इस एप्लीकेशन के अंदर लिया, और मेहता साहब को मैं रात को फोन भी करता था 2 बजे की, इस चीज को, नई चीज को हमने डालना है, तो ये पूरी रात लग के उसको सुबह तक एप्लीकेशन के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर देते थे। बहुत अच्छा जो सहयोग है एडीएम साहब का, एसपी साहब का, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा, और सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। जो पूरे जिला के जितने भी निवासी हैं सबको बधाई देना चाहूंगा इस अवार्ड के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ये भी अश्योर भी करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन निरंतर लोक सेवा में नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।